कक्षा 9वीं से 12वीं तक में पढ़ाने वाले सभी सम्मानीय शिक्षकगण, सुप्रभात। शिक्षकगण, शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए राज्य स्तर से भरसक प्रयास किए जा रहे हैं और उन सब में आपकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। विगत दिनों कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए बेसलाइन सर्वे का आयोजन किया गया। 23 अगस्त से 28 अगस्त तक बेसलाइन सर्वे में जो विद्यार्थी सम्मिलित हुए हैं उन विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी आपके द्वारा किया गया है और अब बारी है विश्लेषण की। बेसलाइन सर्वे के आधार पर जो विश्लेषण होगा और विश्लेषण के आधार पर यह ज्ञात हो पाएगा कि कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने निर्धारित योग्यता को अर्जित नहीं किया है और वो कौन से प्रश्न हैं जिसको हल करने में विद्यार्थी की दक्षता नहीं है। क्योंकि गत वर्ष परीक्षाओं के आयोजन नहीं हुए, पाठ्यक्रम की पूर्णता अधूरी रही, उसके परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों की कुछ कमजोरियां रह गई है। उन कमजोरियों को निदानात्मक क्लासों के माध्यम से दूर करके उनको आगामी क्लास की मुख्य धारा में जोड़ना है। आइए हम जान लेते हैं किस प्रकार से निर्देश राज्य स्तर से प्राप्त हो रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। विमर्श पोर्टल प्राचार्य लॉगिन पर कक्षा एवं विषयवार डेटा एंट्री करने के संबंध में निर्देश हुआ है। प्रति कक्षा के विषय शिक्षक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका चेक कर विमर्श में दिए गए प्रारूप में डेटा भरेंगे। आपको विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका चेक करके विमर्श में जो प्रारूप दिया उसमें डेटा भरना है। बेसलाइन सर्वे के परिणाम अनुसार प्रत्येक विषय के शिक्षक अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को इस प्रकार समूह में विभाजित करेंगे। जो विद्यार्थी पार्ट ए में अनुत्तीर्ण है, अर्थात जिनके पार्ट ए में 8 से कम अंक आए हों, उनका एक समूह बनाया जाएगा। इन विद्यार्थियों के लिए पृथक से कक्षा संचालित की जाएगी। अधिक जानकारी आगामी सप्ताह में प्रदान की जाएगी। जो विद्यार्थी पार्ट ए में उत्तीर्ण हो, अर्थात जिनके पार्ट ए में 8 से अधिक अंक आए हों, इन विद्यार्थियों का अलग से समूह नहीं बनाया जाएगा। सर्वे के रिजल्ट के आधार पर चिन्हित पार्ट ए में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को पिछले कक्षाओं के महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो इस वर्ष के पाठ्यक्रम समझने हेतु आवश्यक है पढ़ाए जाएंगे। सभी प्रभारी प्राचार्य एवं प्राचार्य यह कार्य 1 सितंबर तक सुनिश्चित करेंगे। मूल्यांकन रजिस्टर में प्रत्येक विद्यार्थी के प्रश्नवार परिणाम का संधारण करना है। प्रत्येक विषय के शिक्षक अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के रिजल्ट का विश्लेषण निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देंगे। इस हेतु गूगल फॉर्म जल्द से शेयर किया जाएगा। शिक्षक द्वारा जांचने के उपरांत ऐसे कौन से प्रश्न हैं जिनका अधिकांश विद्यार्थी सही उत्तर नहीं दे पाए थे। उपरोक्त पहचाने गए प्रश्नों के आधार पर ब्लूप्रिंट की सहायता से कठिन टॉपिक्स अध्यायों की सूची बनाएं। इन टॉपिक्स पर विशेष रूप से पुनः अध्ययन कराने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त ऐसे टॉपिक्स प्रश्न का चिन्हांकन भी करें जिनमें अधिकांश विद्यार्थियों ने सही उत्तर दिया है। ऐसे टॉपिक्स को पढ़ाने हेतु आप कम समय निर्धारित कर सकते हैं। बेसलाइन प्रपत्र के ब्लूप्रिंट एवं डेटा विश्लेषण पर विस्तृत जानकारी सप्ताह प्रदान की जाएगी। सभी प्रभारी प्राचार्य कार्य 4 सितंबर तक सुनिश्चित करेंगे। शिक्षकगण, आपने कॉपी जांची होगी तो कॉपी जांचने के पश्चात आपको यह पता चला होगा कि ऐसे कौन से प्रश्न हैं जिनको अधिकांश विद्यार्थियों ने सही नहीं किया है और वे कौन से प्रश्न हैं जिनको अधिकांश विद्यार्थियों ने सही किया है। अब आपके पास एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है कि आपको कक्षा में विद्यार्थियों को कौन सी दक्षता को और अधिक पढ़ाना है जिससे कि वे नींव मजबूत करके आगामी कक्षा के पाठ्यक्रम को ठीक से पढ़ सके और किन टॉपिक्स पर आपको कम समय देना है क्योंकि उनको विद्यार्थियों ने समझ लिया, उसको हल किया है। तो यह प्रत्येक विषय के शिक्षक को अपने अपने विषय का विश्लेषण करना है और विश्लेषण करके हमें विद्यार्थियों के साथ सितंबर माह में बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है जिससे कि उनका त्रैमासिक परीक्षा का रिजल्ट भी अच्छा हो सके। आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ और भी जानकारी पूछी गई है। क्लास पूछा है, उसका सब्जेक्ट है, कुल नामांकित विद्यार्थी, उपस्थित कितने हुए, अनुपस्थित कितने हुए, इनमें से आपके पास कौन सा डिजिटल संसाधन प्रतिदिन उपयोग के लिए उपलब्ध है, बच्चों से हमने जाना है। इस सुविधा की जानकारी हमको भरना है और प्रतिभाग में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की जानकारी केवल पार्ट ए में उत्तीर्ण एवं पार्ट बी में अनुत्तीर्ण, इस प्रकार से जानकारी भी हमको
दर्ज करना है। तो आप सब ने मेहनत करके इस काम को किया और इसको आप जांच भी रहे होंगे और बहुत जल्दी से हम इसको ठीक ढंग से करके विमर्श पोर्टल पर जानकारी को भर भी पाएंगे। जय हिंद।